मूव्स दिखी क्लियरली पीएसयू सेक्टर, वो भी मिड कैप पीएसयू, नॉन यानी बैंक निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट जिसमें नहीं है वो वाले स्पेस में आपको फिर से तेजी दिखी। यूको बैंक हो, महाराष्ट्र बैंक, पीएसबी, आईओबी, सब में अच्छी शानदार मूव। महाराष्ट्र बैंक में आज आपको फिर से 15% की मूव देखने को मिली। इनफैक्ट एट द सेम टाइम आपको बड़े बैंक्स में, लार्ज कैप बैंक में एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक्स में अच्छी थी। इनफैक्ट एसएनपी की तो अभी एक न्यूज़ अपडेट भी आया जहाँ उन्होंने रेटिंग को अपग्रेड किया है एक्सिस बैंक की। सो ये एक पॉकेट है जो क्लियरली आज बाजार पर पूरी तरह से हावी थी, प्रोमिनेंट थी जिसकी मूव्स। दूसरा जहां स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिले, बहुत सिलेक्टिव पॉकेट्स में थे जहां न्यूज़ बेस था। स्कॉट्स कुबोटा 8% की मूव, क्योंकि कंपनी ने अपना FY28 का रेवेन्यू टारगेट शेयर किया और लगभग 4x, 3 to 3.5x रेवेन्यू टारगेट्स यहां से कंपनी प्रोजेक्ट कर रही है। मार्केट शेयर ओवरसीज बिजनेस में बड़े होने की बात की जा रही है जिसको बाजार रिएक्ट कर रहा है। और आप स्कॉट्स में देखें तो वहाँ मूव है। ऑटो एंसिलरी के पॉकेट्स लाइक, चाहे वो ऑटो स्टॉक्स और टायर स्टॉक्स हों, चाहे जितने भी बियरिंग स्टॉक्स हो, टिमकन, SKF, शॉफलर इंडिया, इनमें आपको फिर से मूव दिखी। टिमकन ने अपनी कैपेसिटी एडिशन की, कैपेसिटी की अनाउंसमेंट की थी लास्ट वीक और उसके बाद हमने देखा कि तब से वो मूव फिर से आप रिवाइव हो गई है पूरे स्पेस की ही। फार्मास्यूटिकल में आपको बहुत ही लिमिटेड मिड कैप, स्मॉल कैप स्पेस के कुछ काउंटर्स, आरपीजी लाइफ जैसे, मार्क्सन्स, इनमें मूव देखने को मिले। लेकिन बड़ी मूव अगर आप निफ्टी की अगर आप बात करें तो वहाँ पर क्लियरली क्रूड बेनिफिशरीज जो थे, आज सबसे टॉप गेनर में आपको ऑयल मार्केटिंग काउंटर में BPCL जैसे काउंटर दिखेंगे। दूसरे जो काउंटर आपको दिखे, BPCL हो, HPCL हो, IOC हो, इनमें आपको मूव दिखी। लेकिन अगर अभी हम टॉप 5 स्टॉक्स की बात करें तो उसे भारती एयरटेल, जैसे हम सुबह से डिस्कस कर रहे हैं, एक्सिस बैंक हो, यहाँ पर आपको मूव दिख रही हैं। और साथ ही आज क्योंकि HUL की शुक्रवार को या HUL की कैपिटल डे की कमेंट्री आई थी, वहाँ के टेक अवेज आए थे। उसके बाद स्टॉक ने रिएक्ट आपको शुक्रवार को भी किया था और आज HUL, ब्रिटानिया दोनों में रिलेटिवली 0.5% की तेजी है। बहुत बड़ी तेजी आपको किसी स्टॉक में जहां पर सिर्फ न्यूज बेस्ड इंपैक्ट है वहां है, और बहुत बड़े डाउनफॉल्स भी सिर्फ न्यूज बेस्ड स्टॉक्स पर ही हैं जैसे कि जोमैटो। अदरवाइज बाजार में बहुत माइनर से आपको गिरावट दिख रही है, 1.5% की गिरावट, जो अभी हम थोड़ी देर पहले BSE के कुछ स्टॉक्स देखकर बात भी कर रहे थे। क्योंकि ऑयल प्रोड्यूसर्स के लिए क्रूड ऑयल का गिरना नेगेटिव होता है, इसलिए ONGC में आपको आज लगभग 5% की गिरावट दिख रही है। रिलायंस से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, रिलायंस भी अगेन इनटू OTC कारोबार में है। आज सारे IT पैक में वीकनेस है, चाहे TCS की बात हो, इन्फोसिस की बात हो, टेक महिंद्रा की बात हो। सीमेंट काउंटर से बड़ा कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा अदर देन काउंटर्स जहां पर शार्प फॉल आया था, रैमको सीमेंट जैसे, वहां थोड़ी सी मूव आपको देखने को मिली। और साथ ही जो दूसरी पॉकेट्स देखने को मिली उनमें एक्शन बेस्ड काउंटर्स जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, HPCL, BPCL, IOC काउंटर्स हुए, फर्टिलाइजर काउंटर्स कुछ आज तेज देखने को मिले। और साथ ही मिड कैप स्पेस से आपके मिड कैप स्पेस से कुछ काउंटर्स देखने को मिले जैसे IEX काउंटर। स्टील पैक, एक्सपोर्ट ड्यूटी और स्टील काउंटर रोल बैक होने का भी कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला। लेकिन काउंटर लाइक NMDC उनके लिए एक ग्रेट बेनिफिशियरी होती है ये मूव, वहाँ की मूव जरूर सस्टेन हुई। कुछ शुरुआत में स्टील काउंटर में मूव आई थी लेकिन वो फ्रिजल आउट हो गई, वो मोमेंटम सस्टेन ही नहीं हुआ। लेकिन NBFCs में आप पॉकेट्स देखें, मुथूट फाइनेंस जैसे काउंटर्स देखें, LIC हाउसिंग फाइनेंस सुबह तेज था, इनमें आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी मूव दिख रही है। अगर बैंक्स हैं तो अब चोलामंडल फाइनेंस काउंटर्स भी कहीं ना कहीं आपको, व्हीकल फाइनेंसेस लाइक M&M फाइनेंस, इनमें भी आपको फिलहाल मूव दिख रही है। तो ओवरऑल बहुत ही लल मार्केट, फिर से नैरो रेंज और इस वक्त नीचे की तरफ रेंज शिफ्ट होती है। 18,200 को भी ब्रेक किया हमने और अब क्लोज भी हम उसके नीचे ही दे रहे हैं, जिस पर लग रहा है कि नीचे की शायद रेंज खुलती हुई दिखाई दे रही है। देखते हैं ओवरनाइट व्यूज कैसे होते हैं। US मार्केट तो इस वक्त आपको नीचे दिख रही है, फ्यूचर्स जो है आपको इस वक्त नीचे दिखाई दे रहे हैं। तो क्या कल को फिर से एक रेंज बाउंड सेशन या फिर एक प्रेशर सेशन देखने को मिल सकता है, ये कल देखना होगा। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बेहद है स्टॉक्स में और लगातार बैंक्स की चाल बनी हुई है। और आज भी HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड जैसे काउंटर्स हमारे एक्सपर्ट्स रेकमेंड कर रहे हैं। तो देखना होगा कि कल किस तरह की मूव्स निकल कर आती हैं।